गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार सीखेंगे। शब्द भंडार में हम बेटा पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पर्यायवाची किसे कहते हैं बता देती हूँ। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बेटा? वे शब्द जिनके अर्थ लगभग एक समान होते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे आग, अग्नि, पावक, अनल, आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रही विलोम शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, आना जाना, इस तरह से। उसके बाद है अनेकार्थिक शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकर एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्या कहते हैं बेटा? अनेकार्थी शब्द। जैसे अंबर, अंबर को क्या कहते हैं? वस्त्र भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं। पत्र, पत्र को हम क्या बोलते हैं? पत्ता भी बोलते हैं, चिट्ठी बोलते हैं। ऐसे अंक, अंक को हम क्या बोलते हैं? संख्या भी बोलते हैं और गोद भी। इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पे है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनने वाला, सम मतलब समान और भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ देने वाला। यानी सुनने में वह शब्द समान लगता हो लेकिन अलग अलग अर्थ देता हो, यानी भिन्न अर्थ देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रह, ग्रह के नीचे अगर रै वाला, रै पदेन वाला, पैर वाला जो रै लगा होता है उसे हम ग्रह बोलते हैं। तो वो ग्रह का क्या मतलब होता है? नक्षत्र। और एक सी वाला रै लगा होता है वो ग्रह गृह होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? घर। इसी तरह सूत होता है, जिसपे छोटा वो होता है उसका मतलब होता है बेटा और जिसपे बड़ा वो होता है उसका मतलब धागा। तो ये तो थे हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अब हमारा अंतिम जो 5वां है वो है हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य में एक से अनेक शब्द दिए होते हैं और उस वाक्य को एक शब्द में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी कोई भी एक वाक्य दिया हो, उसमें बहुत सारे शब्द हो और उसके लिए हम एक शब्द प्रयुक्त कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता हो शाकाहारी, जो भगवान में विश्वास रखता हो आस्तिक और जो विश्वास नहीं रखता हो वो क्या होता है? नास्तिक। तो ये बेटा मैंने आपको शब्द भंडार के बारे में बता दिया है। तो अब हम अपना अभ्यास कार्य करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, हमारा है पहला, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। आपको क्या करना है? पर्यायवाची बताने हैं। मित्र मतलब क्या होता है? सखा, दोस्त। माता मतलब माँ, अम्बा। शत्रु मतलब रिपु, वैरी या दुश्मन भी लिख सकते हैं। अतिथि मतलब मेहमान, पाहुना। तालाब मतलब सर, सरोवर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने पर्यायवाची सीख ली है। और भी बेटा आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करिए आपको उसके अर्थ ज्यादा पता लगेंगे। अब हम अपने सेकंड नंबर पे मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए, यहाँ पर विलोम शब्द दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। जैसे आयात, आयात को क्या बोलते हैं? इसका अपोजिट यानी इसका विरोधी क्या होगा? निर्यात। आयात निर्यात। न्याय अन्याय। अनाथ सनाथ। पाप पुण्य। हो गया। इसी तरह हानि लाभ, पक्ष विपक्ष, नूतन पुरातन, श्वेत श्याम। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा? विलोम शब्द। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। यानी हमें दो दो अनेकार्थी, अनेकार्थी के अंदर यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हो हमें वो बताने हैं। जैसे तीर, तीर मतलब क्या होता है? किनारा। और तीर को हम क्या बोलते हैं? बाण। काल, काल को हम क्या बोलते हैं? समय। और क्या बोल देते हैं? मृत्यु। नेक्स्ट है घट, घट मतलब क्या होता है? घड़ा। और दूसरा क्या बोल देते हैं घट को? शरीर। पट, पट मतलब क्या होता है? दरवाजा। क्या होता है बेटा? दरवाजा। और दूसरा क्या बोलते हैं बेटा? वस्त्र। इसी तरह और भी होते हैं
जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो आप खुद करिए, याद कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे 4th नंबर पे खालिस्तान भरूण। खालिस्तान में हम क्या पढ़ेंगे? श्रुति संबंधार्थक शब्द। श्रुति संबंधार्थक मतलब सुनने में एक जैसे हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा पहला फिलअप्स देख लीजिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 2, समान और सम्मान। समान का मतलब क्या होता है? इस समान का मतलब बराबर, और इस सम्मान का मतलब आदर। तो कौन सा आना चाहिए? सम्मान। तो हम यहाँ लिखेंगे सम्मान। ठीक है। नेक्स्ट है सेठ की डैश संपत्ति भाई ने ले ली। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है आधी आधी। ठीक है, आधी आधी। तो आधी का मतलब क्या होता है? आधा हिस्सा। और आधी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मानसिक रोग। तो कौन सा आना चाहिए? ये वाला। तो हम लिखेंगे आधी। नेक्स्ट देखिए, तैयारी के लिए तुम्हें डैश 2 दिन मिलेंगे। अब हमें 2 दिन दे रखा है, तो हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? मात्र और मातृ। मात्र मतलब केवल होता है और मातृ मतलब माता। तो हम मातृ भर सकते हैं? नहीं, माता के 2 दिन मिलेंगे, गलत। मात्र, तो क्या आएगा? मात्र। नेक्स्ट देखिए, रेखा का भाई झूठ बोलने का डैश हो गया है। अब ऑप्शन दे रखा है आदि आदि। अब हमें इन दोनों के अर्थ पता होना चाहिए ताकि हमें भरने में आसानी हो। अब इस आदि का मतलब क्या है बेटा? आदत डालना। और इस आदि का मतलब वगैरह। तो कौन सा आना चाहिए? ये वाला। आदि मतलब आदत। यानी रेखा का भाई झूठ बोलने का आदी हो गया है, यानी इसको आदत पड़ गई है। तो इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें इन दोनों के शब्दों के अर्थ पता होगा तभी हम इस फिलअप्स को भर सकते हैं, यानी इस खालिस्तान को भर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट है, अब हमारा 5th नंबर पर है संकेत बिंदुओं के आधार पर पहेलियां पूरी कीजिए। तो यहाँ ने कुछ संकेत बिंदु दिए हैं और ये पहेलियां पूरी करनी है। तो यहाँ पर जो संकेत बिंदु है वो हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यानी हमें वाक्य दिए हुए हैं उसके लिए हमें एक शब्द प्रयुक्त करना है। तो आप देख लीजिए हमारे पास यहाँ बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे दिए हुए हैं, यानी हमें यहाँ बाएं से दाएं भरना है, ऊपर से नीचे भर के अपनी वर्ग पहेली को पूरा कंप्लीट करना है, यानी पूरा करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले रीड करते हैं बाएं से दाएं। जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके उसका क्या होगा? अकथनीय। नेक्स्ट है ऊपर से नीचे देखेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो तो क्या होगा बेटा? अवैध। क्या आ जाएगा? अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। नेक्स्ट देखिए, जो कम खाता हो, बाएं से दाएं लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? अल्पाहारी। अल्पाहारी बेटा। ठीक है, ये अल्पाहारी हो गया। उसके बाद है जो इस लोक का न हो, क्या होगा? अलौकिक। तो देख लीजिए बेटा, ए तो दिया हुआ है और मैंने लौकिक भर दिया, अलौकिक हो गया। नेक्स्ट देखिए, गैर जिसे करना कठिन हो, क्या होगा बेटा? दुष्कर। और इसमें ऊपर से नीचे जो बहुत कठिनाई से मिले, जो बहुत कठिनाई से मिले क्या होगा? दुर्लभ। तो बेटा ये मैंने वर्ग पहेली कंप्लीट कर दी है। ऐसे हम और भी वर्ग पहेलियां बना सकते हैं, लेकिन हमें ढंग से बनानी होगी ताकि हमें इसे भरने में आसानी हो। तो मैंने इसे वर्ग पहेली के माध्यम से मैंने आपको वाक्यांशों के लिए एक साथ समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आज हमने पूरे शब्द भंडार समझ लिए हैं और इन्हें याद कीजिए, और ये आपकी नोटबुक में और आपकी बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे जिसे आप याद कर सकते हैं और लाइफ टाइम तक याद भी रख सकते हैं। तो बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।